गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 50। ये आपको मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को अपनी मैम को भेजनी है 1 सितंबर को, ठीक है, यानी कि कल सुबह। अब आप लोगों ने बोला था कि मैम हमारे पेरेंट्स बाहर चले जाते हैं, इसलिए हमें वर्कशीट शाम को दे दिया करो ताकि हम शाम को कर ले और दोपहर तक मैम को करके भेज दे, है ना। तो चलिए, ये कौन सा क्लास के बच्चे करेंगे इसको? 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चे इस वर्कशीट को करेंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका? ये वर्कशीट आपकी मैथ्स की वर्कशीट है, ठीक है। मैथ्स की वर्कशीट में ये चीजें क्या लिखी हुई हैं, ठीक है। इसमें बच्चों देखो, आपको क्या करना है, आपको आज गुणनखंड का टॉपिक करना है। अब जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, ठीक है ना, वो कहते हैं कि मैम हमारी अच्छी इंग्लिश नहीं है, ठीक है। तो गुणनखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। एक एक मैथ में जो होता है बच्चा, इंग्लिश और हिंदी में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। अगर आप एक वर्ड याद रख लोगे कि गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर कहा जाता है, ठीक है ना, तो आपको मैथ्स जो है इंग्लिश मीडियम का भी आ जाएगा। सिर्फ एक एक वर्ड का ही डिफरेंस होता है। तो आई होप सभी बच्चे इस चीज को जानेंगे। मैं हमेशा बताऊंगी कि मैथ में जैसे गुणनखंड है उसको फैक्टर्स कहा जाता है। गुणनखंड का क्या मतलब होता है, यानी कि फैक्टर्स का हमारा क्या मतलब होता है? फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है किसी चीज के टुकड़े कर देना, ओके। अगर आपको कोई कहे कि 4 के फैक्टर्स बताओ, तो फैक्टर किसी नंबर के वो नंबर्स होते हैं जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई नंबर है n, यहां पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हो n की जगह। जितने भी नंबर, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जितने भी नंबर इस वाले नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे वो उसके फैक्टर कहलाएंगे। अभी समझते हैं कैसे। तो देखिए, 4 हमारा एक नंबर है, तो चेक करते हैं। 1 सभी का फैक्टर होगा, जितने भी नंबर्स हैं आपके 1 सभी का फैक्टर होगा, ठीक है, क्योंकि 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं। अब 2 को चेक करते हैं, क्या 2 4 को डिवाइड करता है? 2 2 जा 4, ठीक है। कंप्लीट डिवाइड का मतलब यही है कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं अब कि 2 जो है 4 का फैक्टर है, ओके। अब हम चेक करते हैं 3 चेक करते हैं। 3 1 जा 3, यहां पे 1 रिमाइंडर बच गया, तो 3 ने 4 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया। कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया तो 3 4 का फैक्टर नहीं होगा, ओके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। 4 1 जा 4, और क्या हो गया? रिमाइंडर कितना बचा? 0, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो 4 भी 4 का फैक्टर होगा, ओके। तो ये हमारा हो गया कि फैक्टर्स होते क्या हैं। फैक्टर्स ऐसे नंबर्स जो किसी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं, कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, वो उस नंबर के फैक्टर कहलाते हैं। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि फैक्टर हमेशा उस नंबर से छोटे होंगे या उस नंबर के बराबर होंगे। एक तो 1 तो होगा ही होगा किसी नंबर का फैक्टर, और दूसरा वो नंबर खुद भी फैक्टर होगा, ठीक है। बाकी बीच के फैक्टर हम निकाल ही सकते हैं। अभी हम चलते हैं दूसरे नंबर पे, सो दैट कि आपको क्लियरली समझ में आ सके। 6 के फैक्टर निकालो बच्चों। 1 तो मैंने कहा ही है कि 1 तो फैक्टर होगा ही होगा, और 6 भी फैक्टर होगा ही होगा। क्यों होगा 6? क्योंकि 6 की टेबल में 6 तो आता ही है, 6 को डिवाइड कर ही सकता है। तो हमेशा एक नंबर खुद को तो डिवाइड कर ही सकता है। तो 1 और 6 हो गया। अब हम चलते हैं 2 को देखते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं 6 को। 2 3 जा 6, क्या हुआ? कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो 2 हमारा क्या हो गया? 6 का फैक्टर हो गया, ओके। अब हम चलते हैं 3 पे, ठीक है। 3 2 जा 6, कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, तो 3 भी फैक्टर हो गया। अब हम चलते हैं 4 पे। 4 के टेबल में जाएंगे, 1 जा 4, तो रिमाइंडर बच गया 2। तो रिमाइंडर जब बचता है तो वो फैक्टर नहीं होता, ठीक है। तो अब देखिए, ये आप 5 देखेंगे, 5 भी क्या करता है? 5 1 जा 5, रिमाइंडर बच गया 1, ओके। तो ये भी रिमाइंडर आपका फैक्टर नहीं होगा। तो 6 के फैक्टर क्या हो गए? 1 2 3 एंड 6, ठीक है। अगर मैं अब आपको कहूं कि आप
फैक्टर निकालिए। ठीक है, 8 के फैक्टर आप क्या करेंगे, 1 तो होगा ही होगा, और डायरेक्टली लिख लो 8 भी आपका होगा ही होगा, क्योंकि 1 और वो नंबर खुद तो हमेशा खुद के फैक्टर होंगे ही होंगे। आप एक तो तरीका है कि आप नंबरों को आगे बढ़ते हुए डिवाइड करके देख लो, और एक आप अपने माइंड में ही छोटा सा तरीका लगा लो कि क्या ये नंबर 2 की टेबल में आता है। अगर ये नंबर 2 की टेबल में आता है तो ये वो नंबर जरूर उसका फैक्टर होगा। जिस की भी टेबल में 8 आता है वो फैक्टर होंगे। जैसे 2 की टेबल में 8 आता है, 4 की टेबल में 8 आता है, 5 की में नहीं आता, 6 की में नहीं आता, 7 की में नहीं आता, तो वो फैक्टर्स नहीं होंगे, 2 और 4 फैक्टर होंगे। अब यहाँ पे देखो 1 की टेबल में 4 आता है, 2 की टेबल में 4 आता है, 4 की टेबल में 4 आता है, यानी कि जिसकी टेबल में नंबर्स आ रहे हैं वो सारे फैक्टर हैं। 6 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी 6 आता है, 3 की टेबल में भी 6 आता है, और 6 की टेबल में 1 पे 6 आता है। तो एक तो तरीका हमारा क्या होगा फैक्टर निकालने का कि हम नंबर्स के साथ डिवाइड करके देख लें। डिवाइड करके कब देखा जाएगा, जब नंबर बहुत बड़ा होगा। ठीक है, अब जैसे 576 इतने बड़े नंबर के अगर आपको फैक्टर निकालने हैं तो आप टेबल में नहीं ढूंढेंगे, तो आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। कुछ जो आपकी क्लास में है हम टेबल से फाइंड कर सकते हैं, और डिवाइड करने से तो हम सारे के सारे फाइंड कर ही सकते हैं। अब बच्चों देखो हमने किस किस के फैक्टर निकाले हैं, 4, 6 एंड 8 के। ओके, अब एक और आपका टॉपिक है जिसको कहते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, अब ये कॉमन फैक्टर क्या होता है, हमने फैक्टर तो समझ लिया कि एक नंबर के जो टुकड़े कर देते हैं, यानी कि एक नंबर को जितने भी नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं बिना रिमाइंडर छोड़े, वो फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको कहे कि कॉमन फैक्टर निकालो, 4, 6 और 8 के कॉमन फैक्टर निकालो। ठीक है, कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कोई एक चीज कॉमन हो, कॉमन यानी कि दोनों में अवेलेबल हो। जैसे मैं कहूं आपको 4 और 6 के पहले आप कॉमन फैक्टर निकालिए, यानी कि वो फैक्टर निकालिए जो दोनों में है। तो देखो 1 इसके भी फैक्टर है और 1 इसका भी फैक्टर है। ठीक है, 4 ये 4 इसमें नहीं है, ठीक है, तो कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 6 उसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा, 3 उसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो कॉमन कौन सा हो गया, ये दोनों में है और ये भी दोनों में है। तो अगर कहे 4 और 6 का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 and 2। ओके, अगर अब आपको कहे कि 4, 6 and 8 तीनों का कॉमन फैक्टर निकालिए, तो देखिए 1 तीनों में है, ठीक है, 2 भी तीनों में है, तो 1, 2 हमारे क्या हो गए कॉमन फैक्टर हो गए किसके, 4, 6 and 8 का। लेकिन अगर आप ये कहें कि 4 यहाँ भी है यहाँ भी है लेकिन इसमें तो नहीं है, कॉमन का मतलब वो सभी में होना चाहिए जितने भी नंबर्स का पूछा गया है। अब देखो इन दोनों के कॉमन फैक्टर निकालने होंगे, तो ये भी इसमें है, ये इसमें है, ये इसमें, तो क्या हो गए इन दोनों के कॉमन फैक्टर कितने हो गए, 3 हो गए, 1, 2 and 4। ये हो गया आपके फैक्टर्स का टॉपिक। बच्चों आपका पहला क्वेश्चन क्या है, हमें 42 के गुणनखंड या फिर फैक्टर निकालने हैं। कैसे निकालोगे, क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, पहले 42 को 1 से डिवाइड करके देखते हैं। 1 की टेबल में तो सभी आ जाते हैं, ठीक है, 1 42 यानी कि कितना आ जाएगा 42, ठीक है। फिर मैं 2 से डिवाइड करके देखूंगी कितना आ जाएगा, मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 21। ओके, फिर मैं 3 से 42 को 3 से डिवाइड करके देखूंगी। इस तरीके से मैं आगे तक इनको डिवाइड करके देखती जाऊंगी, ठीक है। 43 कितना हो गया, यहाँ पे काट के देखेंगे, 4 1 यहाँ पे आप डिवाइड करके अलग से देख सकते हैं, मैं डायरेक्टली नहीं कर रही हूँ तो आप ऐसे करके देखेंगे। 3 1 3, 1 कैरी बचा, 12 2 उतार लिया, 3 4 कितना आ गया 12। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, ये लिख लिया 14। फिर आप 4 से करके देखेंगे, क्या 4 से डिवाइड होता है, तो आप करके देख लेंगे, 42 को 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। जिन जिन नंबरों से ये डिवाइड होता जाएगा वो नंबर इसके फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। तो आपको चेक करते जाना है कि कौन कौन से नंबरों से ये भाग हो रहा है या फिर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब 4 1 4, ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 2, तो ये 4 इसका फैक्टर नहीं है, यानी कि 42 का 4 फैक्टर नहीं है। अब आगे तक आप ऐसे ही निकाल कर खुद देखेंगे। यहाँ पे देखो, अब अगर मैं मान लो 5 से करके देखती हूँ, ठीक है, 5 से निकाल के देखते हैं। 42 डिवाइड ना करके आप डायरेक्ट टेबल में भी चेक कर सकते हैं। तो 5 से मैंने
42 को डिवाइड किया, 5 8 जा 40, फिर से कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया, तो 5 भी नहीं है इसका फैक्टर। ओके, फिर आप चेक करेंगे किससे, 6 से देख लेंगे। 6 तो होता है, 6 तो होता है ना, क्यों होता है, टेबल में आता है। 6 7 जा कितना होता है, 42। ठीक है, रिमाइंडर नहीं बचा, यानी कि पूरा भाग दे देगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। लेकिन 4 और 5 में क्या हो रहा था बच्चों कि रिमाइंडर बच रहा था, इसमें भी 2 रिमाइंडर बच रहा था और इसमें भी 2 रिमाइंडर बच रहा था। रिमाइंडर यानी कि कुछ भी शेष बचना नहीं चाहिए। तो हमारा 6 भी हो गया, हमारा 42 का 6 से किया तो हमारा कितना आ गया, 7। अब 42 को हम 7 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको नीचे तक फैक्टर्स निकाल लेने हैं, सारे के सारे फैक्टर्स आप लिखेंगे निकाल के। तो अभी यहाँ पे आपको अपने आप घर पे इसको करके देखना है। यहाँ पे मैं आपको क्या करवा रही हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिए सारे फैक्टर्स जो है लिख देती हूँ कि 42 के कौन कौन से फैक्टर होंगे। आपको प्रॉपरली पूरा का पूरा जैसे मैं निकाल कर देख रही हूँ वो आपको लिखने हैं। तो 42 के फैक्टर कौन से हो जाएंगे, तो बच्चों ये देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42 ये हमारे फैक्टर्स हो गए किसके, 42 के। अभी यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक सिखा रही हूँ, ठीक है। उस ट्रिक से आप आसानी से ये पता कर सकते हो कि फैक्टर आपको कहाँ तक निकालने हैं, ठीक है। ध्यान देना, क्या करोगे जब आपको किसी नंबर का फैक्टर निकालना दिया जाए, जैसे मैं आपको एक ट्रिक जो सिखा रही हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया है, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक। ऐसे तो आप कहो कि मैम आप कह दो कि 98 के फैक्टर निकालो, क्या हम ऐसे 98 तक डिवाइड करके देखते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक तो तरीका आपका क्या है कि एक तो आप टेबल में ही ढूंढ लो, ठीक है। क्या करोगे, एक तो टेबल में ढूंढ लो, टेबल में ढूंढ लोगे यानी कि 1 की टेबल में आता है कि नहीं, अगर टेबल में आ जाता है तो ठीक है, 2 की टेबल में आता है तो भी वो फैक्टर हो जाएगा, 3 की टेबल में आता है वो नंबर तो भी फैक्टर हो जाएगा। तो टेबल में देख सकते हैं बिना डिवाइड किए। दूसरा तरीका, ये हमें कहाँ तक पता लगेगा कि हमें 98 तक ना डिवाइड करना पड़े, तो हमें हमेशा नंबर को क्या कर लेना है, हमें हमेशा नंबर को 2 से भाग करके देख लेना है। जैसे 2 4 की टेबल में 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है, तो ये आ गया 2 9 जा, ठीक है, ये 18 आ गया। अब हमारा क्या हो गया, अब आपको सिर्फ 49 तक ही चेक करना है, ठीक है। अब पहले तो हम चेक कर लेते हैं हमें कहाँ तक करना है। तो हमें लास्ट चेक करना कहाँ तक है, 30 तक चेक करना है, यानी कि 30 की टेबल तक चेक करना है, इससे आगे नहीं चेक करना। तो एक फैक्टर 30 हो गया और एक 60 हो गया, ये तो हमने लिख लिया यहाँ पे। अब हम 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, 1 भी आएगा, ये भी 1 भी लिख लिया। अब क्या करते हैं, अब हम जाते हैं 2 की टेबल में 60 आता है। अब 2 की टेबल आप 60 तक कैसे पढ़ोगे, तो ये तो नहीं पता लगेगा। तो नंबर को क्या कर लेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे, है ना। बड़े नंबर को हमें डिवाइड करके देखना पड़ता है और छोटे नंबर को हम टेबल में ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। 2 3 6 0 का 0, तो 2 0 जा 0, तो मेरा कितना आ गया, 30 आ गया। तो मेरा 2 पूरा डिवाइड हो रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। क्या करूं, यहाँ पे 2 मैंने लिख दिया, तो 2 तो इसका फैक्टर है भाई। अब हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे किस पे, 3 की टेबल में, ठीक है। 3, अब जिन बच्चों को जो भाग के रूल होते हैं ना, भाग के कुछ रूल होते हैं, ठीक है, डिविजिबिलिटी के रूल होते हैं। अब जिनको डिविजिबिलिटी के रूल आते हैं तो वो लोगों को ये डिवाइड करके भी देखने की जरूरत नहीं है। अब अगर बच्चे ये चाहते हैं कि वो डिविजिबिलिटी के रूल सीखना चाहते हैं, तो आपको भाग के रूल सीखना चाहते हो तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको डिविजिबिलिटी वाली वीडियो जिसमें मैंने भाग वाले रूल सिखाए हुए हैं कि हमें बस नंबर को देख लिया। जैसे मैं लिख देती हूँ ये नंबर, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब मेरे को देखते ही पता लग गया ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। अगर मैंने ये भी लिख दिया ना, ठीक है, इतना बड़ा नंबर भी मैं देखते ही बता सकती हूँ कि नंबर 4 से भाग होगा। तो ये डिविजिबिलिटी का फायदा होता है, डिविजिबिलिटी के रूल्स का फायदा होता है। अगर जो बच्चे जानना चाहते हैं तो वो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, ठीक है ना। ताकि आप लोगों को फिर फैक्टर निकालने में ना आपको डिवाइड नहीं करके देखना पड़ेगा, देखते ही नंबर से पता लग जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से 3 की टेबल में आता है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करके देख लेंगे आप 3 की टेबल में। 3 2 जा 0, तो ये मेरा हो गया। 3 की टेबल में भी आता है। अब आप जाएंगे क्या करेंगे, 4 की टेबल में फाइंड करेंगे। 4 की टेबल में आता है, हाँ, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जहां जहां पे आता है आप डिवाइड करके देख लेना। 1 2 3 6, मैंने तरीका तो आपको सिखा ही दिया है। और जो अच्छे बच्चे हैं वो लोग अपना खुद ही इसको करके देखेंगे। 5 में आता है, देखिए 5 में भी आता है। 5 1 जा 5,
5 2 जा 10 डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। जब टेबल में नहीं मिलता है और नंबर बड़ा होता है, टेबल क्योंकि 10 पे खत्म हो जाती है, टेबल तो 10 तक चलती है, 5 10 तक चलती है, तो आपको क्या कर लेना है, नंबर को डिवाइड करके देखना है। अगर किसी बच्चे को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज 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 मुझे कमेंट करके जरूर बताना, सो दैट कि मैं आपको अलग से एक वीडियो में बना के समझा सकूं या फिर लाइव आके समझा सकूं, क्योंकि ये टॉपिक्स अगर आपको नहीं समझ में आएंगे कि गुणनखंड क्या होते हैं, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, तो आपको कुछ आगे मैथ में नहीं समझ में आएगा। मैथ कहते हैं ना कि आपका मैथ की जो बेसिक चीजें हैं यहीं से स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये आने बहुत बहुत जरूरी है। तो ये हमारे सारे हो गए फैक्टर किसके, ये हमारे सारे फैक्टर आ गए हैं 60 के, ठीक है। अब मैंने निकालने का तरीका तो आपको बता ही दिया है, आप इसको अच्छे से निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में इन्होंने दिया हुआ है निकालना है 55 का, 55। अगर आप डिविजिबिलिटी का रूल सीख लेते हो बेटा, तो मैथ ऐसी सब्जेक्ट है कि किसी भी बच्चे का कमजोर नहीं हो सकता अगर वो अच्छे से समझे तो। अगर किसी का कमजोर है और वो सीखना चाहता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको वीडियो के थ्रू पर्सनल वीडियो भेजूंगी और आप उससे सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मैंने क्या बताया है, 1 तो होगा ही होगा, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि मैम इसको तो 2 से डिवाइड करके देखें, कहां तक देखना है, 2 से डिवाइड करके देखो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 15, 2 सत्ते 14, ठीक है, 1 आ गया, रिमाइंडर बच गया। तो अब आप कहोगे ये तो आधा हुआ नहीं, कोई बात नहीं, आपको 27 तक ही फाइंड करना है। 27 बेशक इसका फैक्टर नहीं है, बस इसके आधे तक 27 की टेबल तक ही जाके चेक करना है, ठीक है। तो मैंने चेक किया 1 की टेबल में आता है, ठीक है, या 2 की टेबल में आता है, नहीं आता, 2 की टेबल में भी नहीं आता, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आता है, ठीक है। क्योंकि 5 की टेबल में कैसे आता है, सॉरी मैं 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5, ठीक है, ये हो गया हमारा 11। ओके, फिर 6 की टेबल में आता है, 7 8 9 10 11 की टेबल में भी आता है, क्योंकि 11 को अगर ये नहीं पता लगता, ठीक है, 11 5 जा 55 होता है, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको डिवाइड करके देख लेना है नंबर को। अभी इसके आप ना जब थोड़े से एक बार आपको समझ में आ जाएगा ना गुणनखंड कैसे निकालते हैं, उसके बाद आपको नंबर को डिवाइड नहीं करके देखना पड़ेगा। जितना बड़ा मेथड मैं आपको बता रही हूँ उतना नहीं करना पड़ेगा, बस अब आपको देखते ही पता लग जाएगा, ठीक है। और आपका जो नंबर होता है वो खुद तो अपना फैक्टर होता ही होता है। ओके, आप लोगों को मैम को किस तरीके से करके दिखाना है इस चीज की चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आप समझ के क्वेश्चन करते हैं, अगर आप समझ जाएंगे तो आपकी मैम बहुत खुश हो जाएंगी, ठीक है। आप लोगों को चीजें अच्छे से समझनी है बच्चा, अगर आप नहीं समझोगे तो इसमें आप मैम का भी लॉस नहीं है, मेरा भी लॉस नहीं है, आपका ही लॉस है, क्योंकि मैथ तो आपका 10वीं तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आप अभी नहीं सीखोगे तो फिर आपको आगे कोई सिखाएगा भी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि पिछला इतने 40 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे होते हैं, हर बच्चे को कोई अलग से नहीं सिखा सकता है। तो अभी पढ़ लो, चाहे बाद में पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसीलिए अभी आप वर्कशीट कर ही रहे हो, टाइम लग ही रहा है, तो आपको अभी से इस चीज को कर लेना है। आपको तरीका सीखना है, किस तरीके से लिखना है ये भी मत सोचो, बस निकालना कैसे। आपको कहे कि 8 के फैक्टर निकालो, ठीक है, बस आपको आने चाहिए कि कैसे निकालना है, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए कि फैक्टर होते क्या है। मैथ में कोई लिखने विखने का तरीका जो होता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, अब आपको निकालना है 47 का। 47 का निकालेंगे तो भाई 47 ना आपका किसी की भी टेबल में नहीं आता। 1 और 47 जो नंबर जो होते हैं, जो नंबर खुद का पहड़ा या खुद की टेबल और 1 की टेबल में तो दुनिया के सारे नंबर आते हैं, टेबल में आते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो है हमारा ऐसा ही एक प्राइम नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। महाशय को कौन डिवाइड कर सकता है, यानी कि 47 को सिर्फ 1 और 47 अपने आप ही डिवाइड कर सकता है खुद को। तो ऐसे नंबर्स को हम
प्राइम नंबर कहते हैं। तो हमारा 47 हो गया। अब हम चलेंगे किस पे, 98 पे। 98 पे क्या करेंगे बच्चों, 98 करने के लिए पहले मैंने बताया है कि पहले ये देख लो कहाँ तक फाइंड करना है। तो मैंने डिवाइड करके दिखाया था, कहाँ पे आ गया था, 49 आ गया था। ठीक है, तो मुझे 49 तो इसका फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, 1 भी इसका फैक्टर होगा। अब 2 की टेबल में देखो, 2 की टेबल में डिवाइड होगा। ठीक है, 3 की टेबल में होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। फिर आपको 14 से होता है, फिर 49 से होता है, क्योंकि 49 से तो होगा, इसका हाफ है 49। और नंबर जो है वो खुद तो होता ही है अपने आप से, है ना, खुद तो अपने आप से होता ही है, सारे नंबर अपनी टेबल में तो आते ही हैं। तो ये होंगे हमारे 98 के फैक्टर। सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा आपको चीजों को समझना। चीजें अगर समझोगे तो कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिंदगी में होती है कि हमें कंसेप्ट आते हैं कि नहीं आते हैं। जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आपको चीजें समझ नहीं आएंगी तो अगर आप कॉपी में थोड़ा सा गलत भी कर देते हो ना, लेकिन अगर आपको चीजें समझ में आई हुई है, ठीक है, आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन ठीक है, तो आप मैम से बोलो कि मैम मैंने ये सोच के क्वेश्चन किया है, तो मैम जरूर आपको अच्छे से बताएगी। इस दुनिया में कोई टीचर ऐसा नहीं होता है जो बच्चा पढ़ना चाहता हो और उसको वो पढ़ाए ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि जब आपके लाइक्स और कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा और मन करता है कि और बच्चों को बहुत और आसान तरीके से पढ़ाया जाए, और ज्यादा टाइम तक पढ़ाया जाए, उनसे बातें की जाए, लाइव आया जाए। तो आपके कमेंट जिस तरीके से होता है ना, आपको टीवी देखने से खुशी मिलती है, मुझे आपके कमेंट्स और लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है। तो कमेंट किया करो, ठीक है। और आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।